नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बज चुके हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राउत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है, भारत जोड़ो यात्रा का आज 100वां दिन पूरा हो चुका है। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी जयपुर पहुंचेंगे। दौसा से हवाई मार्ग से वो रवाना होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी उनके साथ ही हैं जो जयपुर आएंगे। स्टेट हैंगर पर राहुल गांधी का विमान उतरेगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा, पीसीसी चीफ डोटासरा भी इस वक्त जयपुर पहुंचे हुए हैं। स्टेट हैंगर पर यह कार्यक्रम होगा। स्टेट हैंगर गेट के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। राहुल की यात्रा से जुड़ा हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 पर लगातार आपको दिखाएंगे। तो तस्वीर आपके सामने है। आज यात्रा का 100वां दिन है और इसे लेकर खासा उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में। और लवली सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। लवली, 100वां दिन आज, कितना उत्साह वहां पर कार्यकर्ताओं में और किस तरीके की तैयारियां? आज देखिए, बिल्कुल 100 दिन पूरे हो चुके हैं आज भारत जोड़ो यात्रा को। राहुल गांधी ने जैसे ही जयपुर का कार्यक्रम बनाया तो जयपुर में कांग्रेस के जो समर्थक हैं, लीडर्स हैं, उनमें खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं वो स्टेट हैंगर पर स्वागत सत्कार के लिए जो है राहुल गांधी के वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्हें उम्मीद है कि एक झलक उनके नेता की जो है वो देख पाएं, उनसे मिल पाएं, बात कर पाएं। और ये तस्वीर है स्टेट हैंगर के ठीक बाहर की, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो जो यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं सांगानेर के, पुष्पेंद्र भारद्वाज, उनकी अगुवाई में यहाँ पर पहुंचे हैं स्वागत सत्कार के लिए। और बड़े कार्यक्रम जो है वो अचानक जो है वो कार्यक्रम जो है वो मुकर्रर किया गया। हमारे साथ में पुष्पेंद्र भारद्वाज हैं, उनसे बात करते हैं। कितना उत्साह है, जयपुर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, खासतौर पर आपके विधानसभा क्षेत्र से होते हुए वो निकलेंगे। कितना उत्साह है आप में और आपके समर्थकों में? देखिए, जब से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चालू हुई है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है और पूरे हिंदुस्तानी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जैसा नेता, जिसने इस हिंदुस्तान के इतिहास में ये तीसरे नेता ऐसे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को पैदल नापा है। आप देखते हो एक दिन में 20-20 ड्रेस बदलने वाले नेता भी यहाँ हुए हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को आज है ना हाशिए पे लाके पटक दिया। और राहुल गांधी जी को लेके यहाँ पे जयपुर के अंदर लोग पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं। शाम को जो कंसर्ट है सुनिधि चौहान जी का, उसके लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं। हमारे 4 साल सरकार को, जो सुशासन को 4 साल हुए हैं माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, लगातार उपचुनाव जनता ने जीता है, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में सुशासन कांग्रेस ने इस राज्य के हित में जनता को दिया है। देखिए, और भी लोग यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करते हैं। बाबा, कहाँ से आए हो और कितना उत्साह है आप में? मैं साहब सांगानेर विधानसभा से आया हूँ और पुष्पेंद्र जी का कार्यकर्ता हूँ और हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट पूर्व आ रहे हैं, उसके लिए सबसे लिए बहुत जनता आभारी है और बहुत हंसी खुशी के साथ इनका स्वागत करेगी राहुल गांधी जी का। तो देखिए, हंसी खुशी के साथ में स्वागत होगा। पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपने नेता की एक झलक पाने के लिए। और उसके बाद जो पुलिस का जो इंतजाम है वो ठीक इसके यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रोका गया है सुरक्षा कारणों से। मगर स्टेट हैंगर का वो गेट दिखा देते हैं आपको, जहां से राहुल गांधी का जो काफिला है वो यहाँ से रवाना होगा। सीआरपीएफ की सिक्योरिटी के साथ में राजस्थान पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो जवान हैं, वो मौजूद रहेंगे। अभी आपको लेटेस्ट अपडेट देते जो जयपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं आनंद श्रीवास्तव, वो भी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा वो इस वक्त यहाँ पर ले रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि यहाँ पर जो है आज राहुल गांधी का ये कार्यक्रम अचानक बना है। पहले पूर्व में दौसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन जैसे ही जयपुर का कार्यक्रम बना और सरकार के 4 साल पूरे होने थे तो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति राजस्थान की सरकार के लिए हुई। अब राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके साथ में जो तमाम जो नेता है वो इस वक्त राहुल गांधी के साथ में ही विशेष विमान से जयपुर पहुंचेंगे। यहाँ पर आज पूरे दिन राहुल गांधी जयपुर में रहने का उनका कार्यक्रम है। वो अपने कुछ जो चित परिचित लोग हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, उनके घर भी वो जा सकते हैं। एक निजी होटल में उनका विश्राम का जो इंतजाम है वो सरकार की ओर से किया गया है। तमाम जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए जो तमाम यात्री हैं, कल फिर वो यात्रा में सम्मिलित होने के लिए कल सुबह यहाँ से विशेष विमान से रवाना होंगे। और कल फिर भारत जोड़ो यात्रा का जो 101वां दिन होगा, जिसमें राजस्थान के जो दौसा और आगे के इलाकों से ये गुजरती हुई यात्रा जो है अलवर होती हुई हरियाणा के रास्ते जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी के रास्ते से चलती हुई जम्मू कश्मीर के लिए जाएगी, जहां पर लाल चौक में इस तिरंगे को फहराए जाने का जो ऐलान जो है राहुल गांधी की ओर से किया गया। ये तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, देखिए आप। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं को देख भी पा रहे हैं, उत्साह भी देख पा रहे हैं, कितने उत्साहित है सभी कार्यकर्ता। और लवली, कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई, आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें, क्योंकि कुछ लोग
ये कह रहे थे कि ये फ्लॉप यात्रा है, इसको समर्थन नहीं मिलेगा जनता का, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। लवली, अगर रिपोर्ट की बात करें तो क्या लग रहा है अब तक ये यात्रा कितनी सक्सेस हो पाई है? आज देखिए, जो विपक्षी लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी पर लगातार कटाक्ष किए, उनके अपने बयानबाजी रही है, लेकिन राहुल गांधी का और तमाम कांग्रेस के लीडर्स का ये कहना है कि यात्रा बहुत मायने में सफल रही है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या ब्यूरोक्रेट, तमाम तरह के लोग जो हैं वो राहुल गांधी के साथ बिना बुलाए, बिना आमंत्रण पर इस यात्रा में पहुंच रहे हैं। न केवल पहुंच रहे हैं बल्कि अपना समर्थन भी दे रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो भारत यात्री के तौर पर राहुल गांधी के साथ में इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, जो पूरे भारत की यात्रा जो है वो राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। देश में अमन चैन का पैगाम देती हुई ये यात्रा जो है फिलहाल राजस्थान के रास्ते चल रही है। राजस्थान के रास्ते ये यात्रा जो है हरियाणा पहुंचेगी। हरियाणा के बाद में यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी, जहां पर लाल चौक में तिरंगे को फहराया जाना है। लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। पुलिस की कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो काफी यहां पर किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो समर्थक हैं वो लगातार यहां पर आपको पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी तादाद में जो तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो स्टेट हैंगर के अंदर जो है अपने नेता का स्वागत करेंगे अपने चित परिचित राजस्थानी अंदाज में। और उसके बाद में ये जो यात्रा है में जो शामिल होने को लेकर के यात्रा का फीडबैक, जो सरकार के 4 साल को लेकर के जो कामकाज हुए उन्हें गिनाया जाएगा। और राहुल गांधी के साथ बराबर जो है राजस्थान की यात्रा में चल रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर के जो जिस तरह की बयानबाजी चलती है, जिस तरह की सियासी वो सफलकारी चलती है, उस पर भी राहुल गांधी आज अब शायद अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं। इस पर भी सभी की टिकटकी भरी निगाहें रहेंगी। लेकिन फिलहाल देखिए आप, राहुल गांधी के जयपुर आने से ठीक पहले जो है ये तमाम सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के जगह वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो अपने नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी का एक झलक ये देख पाए, अपनी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचा पाए। और राहुल गांधी का जयपुर आना कई मायनों में अहम माना जाता है, क्योंकि चूंकि यात्रा का मार्ग जयपुर का नहीं है, ऐसे में राहुल गांधी की प्रेस वार्ता दौसा से जयपुर शिफ्ट की गई है, तो पूरे देश में एक मैसेज जा सकेगा कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, जिसने अपने 4 साल पूरे किए हैं तमाम वाद विवादों के बीच में, उस सरकार ने जनता के लिए क्या कामकाज किया है। वो राहुल गांधी जब अपने मन से राजस्थान की सरकार का फीडबैक जो उनको मिला है वो प्रेस के सामने रखेंगे। न केवल फीडबैक रखेंगे बल्कि वो ये बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से जो ये यात्रा है वो कितनी सफल हो पाई है। और राजस्थान के अंदर इस यात्रा का आना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये कोशिश करते रहे कि आम आदमी की समस्याओं पर राजस्थान में इस यात्रा का आना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब राहुल गांधी ने बयान दिया था कि दोनों ही नेता असेट हैं कांग्रेस के लिए, और उसके बाद जब इस यात्रा की एंट्री हुई राजस्थान में तो वाकई अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आई, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट हाथ थामे नजर आए। लेकिन अभी बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ हाथ मिले हैं या दोनों के दिल भी मिल चुके हैं? आज देखिए, हाथ तो मिलाए गए हैं और पब्लिकली तौर पर ये फोटोग्राफी भी कराने का मैसेज, एक बहुत बड़ी मैसेज पॉलिटिक्स जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी करते हैं। और राहुल गांधी ने न केवल अपने जो तमाम प्रभारी और संगठन के लोगों को यहां भेज करके दोनों ही जो ग्रुप है उनको एकजुट करने की कोशिश की, बल्कि ये मैसेज करने की भी कोशिश की कि यात्रा के बीच में कोई वाद विवाद हमें नहीं चाहिए। पूरी यात्रा के दौरान भी ये फीडबैक देखने को मिला कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किसी भी वाद विवाद पर बात नहीं की, देश को जोड़ने की बात की, कांग्रेस को एकजुट रहने की बात की और जनता से जुड़े मसलों पर वो लगातार केंद्र की सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप से नजर आए। यानी साफ है संदेश राहुल गांधी का कि इस वक्त यात्रा में कोई बेवजह की बात नहीं होगी, सीधे तौर पर बात भारत को जोड़ने की होगी। न केवल भारत को जोड़ने की बल्कि कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं वो एक मंच पर आए और उसके अलावा जो लोग जो राहुल गांधी को अपना समर्थन देना चाहते हैं, उन्हें अपना नेता बनाना चाहते हैं और एक नई और आक्रामक छवि के तौर पर, जन नेता की छवि के तौर पर राहुल गांधी को प्रेजेंट जो है वो किया भी जा रहा है। जनता उन्हें स्वागत कर रही है। गांव ढाणी से जब वो निकल रहे हैं तो लोगों के साथ बैठ करके उनकी दिल की बात को सुन रहे हैं और उन किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों से पूछ रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने कर्जे को माफ किया या नहीं किया, क्या काम राजस्थान के अंदर हुआ है, क्या ऐसा तो नहीं कि आपसी गुटबाजी के विवाद के चलते राजस्थान की जनता का काम ही नहीं हुआ हो। तो इन तमाम चीजों पर जो है वो सीधे ग्राउंड पर जनता से फीडबैक ले रहे हैं। न केवल फीडबैक ले रहे हैं बल्कि ग्राउंड की रियलिटी को देखने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता जब आपकी मौजूदा समय में ग्राउंड रियलिटी खुद राहुल गांधी वहां पर चेक करेंगे किस तरीके से वहां पर काम किए गए हैं, क्योंकि चुनाव भी बेहद नजदीक है और ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि काम धरातल पर दरअसल में हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। लवली, और कितना वक्त लगेगा वहां पर पहुंचने में राहुल गांधी को?
आज देखिए जो जानकारी अभी तक हमारे पास पहुंची उस हिसाब से जो है वो करीब 22 किलोमीटर की यात्रा जो है वो पूरी करने के बाद में हेलीपैड के लिए रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी, और हेलीकॉप्टर से जो है जो उनका विशेष विमान है उससे वो जयपुर के लिए अब से कुछ देर बाद ही रवाना होंगे। यानी करीब 20 मिनट का समय आप मान के चलिए, करीब 20 मिनट के बाद में हम यहां से राहुल गांधी की तस्वीरें जो है वो सीधे दर्शकों को दिखा सकेंगे। फिलहाल राहुल गांधी ने जो है गिरिराज मंदिर जो वहां पर है यात्रा 22 किलोमीटर की पूरी करने के बाद में वहां पर दर्शन किए हैं, और उसके बाद में राहुल गांधी जो है सीधे हेलीपैड के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, उनके साथ में तमाम अन्य जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं कांग्रेस के और जो कई और लोग हैं वो उनके साथ में इस वक्त साथ ही जो है वो जयपुर आ रहे हैं। और यहां पर स्वागत के लिए जो पीसीसी के चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री की टीम के लोग और तमाम जो और संगठन के पदाधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। जो कांग्रेस के जो सांगानेर विधानसभा से प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज, वो अपने समर्थकों के साथ यहां पर पहुंचे हैं, और स्वागत का जो कार्यक्रम है वो आपको दिखा देते हैं। कार्यकर्ताओं का जो मजमा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता कि राहुल गांधी जो है वो कुछ देर में आएंगे। हम जानते हैं कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है। भैया, कितना उत्साह है आप लोगों में राहुल गांधी को जयपुर आने का? देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसा नाम है जिससे कि नरेंद्र मोदी जी भी एक बार उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलना पसंद करते हैं। राहुल गांधी जी बहुत तेजी से भारत जोड़ो यात्रा के तहत यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और पूरा जो राजस्थान ही नहीं बल्कि यहाँ पर जयपुर का आप क्राउड देख पा रहे हैं, स्पेशली यूथ, बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो चाहे कोई भी वर्ग हो, सभी लोग राहुल जी का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं उनकी भारत जोड़ो यात्रा के तहत, और एक बहुत ही अच्छे और सच्चे मन से वो अपने इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आपके मन में क्या ख्याल है? किस तरह से यात्रा कितनी सफल हो रही है? यात्रा 100% सफल है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चल रहे हैं और कश्मीर तक जाएंगे। ये एक इतिहास बनाने वाली यात्रा है। आज फिर एक बार साबित कर दिया कि देश में कोई फिक्रा प्रस्ताव ताकते आई है तब कोई न कोई गांधी देश की सड़कों पे चला है। पहले महात्मा गांधी चले, फिर इंदिरा जी चली, फिर राजीव गांधी चले, आज राहुल गांधी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस देश को जोड़ रहे हैं। लवली, एक ऐतिहासिक यात्रा राहुल गांधी की ओर से निकाली गई है, और अगर 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो हालांकि जनता का कितना समर्थन मिलेगा ये तो आगामी चुनाव में ही पता चल सकेगा, लेकिन राहुल गांधी की जो एक तस्वीर है वो जरूर बदली है। बहुत शुक्रिया आपका लवली इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लड़की ने खुदकुशी की है। छेड़छाड़ से आहत होकर लड़की ने जहर खा लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। छेड़छाड़ के आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पीड़ित की मौत के बाद दुष्कर्म की धारा जोड़ दी गई। तो इस वक्त ये बड़ी खबर अजमेर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक लड़की के साथ छेड़खानी की गई थी और इससे आहत होकर लड़की ने जहर खा लिया। आज इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई है। बता दें कि जो आरोपी है वो पहले ही गिरफ्तार हो चुका था और एक और धारा इस आरोपी के ऊपर जोड़ा गया है। जब पीड़िता की मौत हो गई उसके बाद दुष्कर्म की धारा भी इस आरोपी के ऊपर जोड़ दिया गया है। रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने शिकायत दी थी कि मेरी बहन के पीछे करते हैं, और जिसकी वजह से मेरी बहन ने जहर खा लिया है, जो जेल अजमेर में भर्ती है। जिसके हमारे टीम द्वारा उसका मेडिकल मुआयना करवाया गया, लेकिन वो बयान देने की योग्य स्थिति में नहीं थी। ऐसे में जिन पे आरोप लगाया गया था उसे व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार करके जेल से कराया गया है। आज उसकी जेल अजमेर में जहर इलाज डेथ हो गई है, तो इतला पर यहाँ पहुंचे हैं। उसके परिवारजनों ने 376 की रिपोर्ट दे रहे हैं। और सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ चुके, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अभिजीत, आरोपी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, फिर क्या हो गया ऐसा जो पीड़िता ने जहर खा लिया, खुदकुशी कर ली? क्या है पूरा मामला? देखिए, प्रारंभिक पड़ताल के बाद जो तथ्य निकल के सामने आए उसमें ये था कि पीड़िता ने कुछ आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ का और पीछा करने का आरोप जो है वो बिनाय थाना पुलिस के सामने जताया था, और उसमें एक लिखित शिकायत भी थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रिवेंशन रूप पर जो है इन आरोपियों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन उसके बाद एकाएक लड़की ने जो है विषाक्त पदार्थ खा लिया था। इसके बाद उसको गंभीर हालत में उसको अजमेर के जेएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर देर रात इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद परिजनों ने जो आरोपी पहले में गिरफ्तार हो चुके थे उनके खिलाफ धारा 376 यानी कि दुष्कर्म का आरोप भी लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने जो पहले से मुकदमा दर्ज था उसमें धारा 376 को भी जोड़ दिया है, और मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। चूंकि आरोपी आइडेंटिफाइड है, पहले से जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट हो चुके थे, लिहाजा पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। और
मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम मृतका का हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभिजीत, लेकिन पीड़िता की मौत के बाद दुष्कर्म की धाराएं क्यों जोड़ी गई, पहले क्यों नहीं? क्योंकि पहले ही आरोप लगाए गए थे दुष्कर्म के। देखिए, इससे पहले जो आरोप लगे थे प्रियंका, वो दुष्कर्म के नहीं थे, वो छेड़छाड़ के आरोप जो है वो पीड़िता की ओर से लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए प्रिवेंशन एक्ट के तहत आरोपियों को धारा 151 के तहत अरेस्ट कर लिया था और पाबंद। ठीक है अभिजीत, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का अजमेर से। ये बड़ी खबर है जहां पर 3 मंजिला मकान गिरने से हड़कंप मच गया। प्रगति नगर के कोटड़ा में यह हादसा हुआ है। मकान गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है। मकान गिरने की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। राहत और बचाव कार्य जारी है, तो प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। बता दें 3 मंजिला इमारत यहां पर थी जो किन्हीं कारणों से ढह गई। हालांकि ये जांच का विषय है कि आखिर ये मकान कैसे गिरा, क्या वजह रही इसके पीछे। लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रशासन की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गया। वजह क्या रही, फिलहाल ये जांच के बाद पता चल सकेगा। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 मंजिला मकान गिरा है और मकान गिरने से लोग डरे हुए हैं। हड़कंप मचा हुआ है पूरे क्षेत्र में। लोग घरों से बाहर निकलकर इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं जहां पर ये मकान गिरा हुआ है। हालांकि लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर क्या वजह रही इसके पीछे, ये मकान आखिर कैसे गिरा। आजादनगर कोटड़ा एरिया है जो सरदार जी बेकरी के सामने का एरिया है, जिसके अंदर जब ये निर्माणाधीन प्रारंभ किया गया था उसी टाइम मैंने इसको काम बंद करवाने के लिए आग्रह करके गया था। लेकिन इसने एडीए की कुछ रसीदें बताई थी कि ये मेरा खुद का निजी है। उस आधार पर लेकिन मैंने एडीए क्षेत्र में जितने भी निर्माण चल रहे हैं, अवैध निर्माण चल रहे हैं, अतिक्रमण चल रहे हैं, कई बार मैंने पत्र लिखे, उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया गया, जिसका परिणाम आज ये हुआ कि यह बिल्डिंग गिर गई। भगवान का शुक्रिया है कि इसके अंदर अभी तक के हालात के हिसाब से कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। और सहयोगी अभिजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, बहुत बड़ी राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह हादसा हुआ कैसे, आखिर किसकी लापरवाही थी यहाँ पर? देखिए, प्राइमा फेसी जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, प्रगति नगर कोटड़ा में जो 3 मंजिला इमारत था, आबादी क्षेत्र में बना हुआ था और निर्माणाधीन ये मकान था, पूरा बनके तैयार नहीं हुआ था। और इसके निर्माण को लेकर स्थानीय पार्षद जो है लगातार नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण में इसकी शिकायतें भी कर रहे थे, गुणवत्ता और इसके कानूनी वैधता को लेकर, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और आज सुबह इस मकान पर वापस से काम शुरू होता, उससे पहले ही ये मकान जो है भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त इस मकान गिरा उस वक्त कोई भी श्रमिक या दूसरे लोग उस मकान के आसपास नहीं थे, जिसके चलते किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। लेकिन स्थानीय पार्षद ने इस मकान के निर्माण में जो गुणवत्ता थी उस पर सवाल खड़े किए। साथ ही साथ ये आरोप भी लगाया है कि मौके पर हादसा होने के तुरंत बाद जो ठेकेदार था वो वहां से फरार हो गया है। तो इस पूरे बाबत घटना की सूचना मिलते ही कृष्णगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और इस पूरे मामले में राहत यह है कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ठेकेदार के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल अभिजीत, ये राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त एक्शन लिए जाने की जरूरत है और जांच किए जाने की भी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर सड़क किनारे खड़ी कार में लाश मिली है। जली हुई हालत में युवक की लाश बरामद की गई है। रामगढ़ रोड पर मानबाग की घटना आपको बता रहे हैं। जांच पड़ताल लगातार जारी है। जयसिंहपुरा खोर पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जिससे कि साक्ष्य इकट्ठा किए जा सके। तो फिलहाल ये एक मिस्ट्री बन गया है कि आखिर युवक की मौत कैसे हुई, युवक कैसे जला, इस बर्निंग कार के पीछे क्या कुछ कहानी है। इन्हीं तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब खंगालने के लिए पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर ये कार कैसे जली, क्या वजह रही इसके पीछे। और एफएसएल की टीम को भी बुला दिया गया है, जिसके चलते जो तमाम साक्ष्य इस वक्त वहां पर मौजूद है उनको इकट्ठा किया जा सके। तो कार में लाश मिलना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जिंदा ये कैसे जला या जलाया गया है, क्या वजह रही इसके पीछे, कार की मिस्ट्री लगातार सॉल्व करने के लिए पुलिस जुटी हुई है। पूरा
खोर थाना इलाके में गाड़ी में आग लगने की वजह से एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई। ये घटना जयपुर के जयसिंहपुर खोर इलाके में जयपुर दिल्ली हाईवे पर मानबाग में हुई, जहां पर गली नंबर 3 के पास एक वर्कशॉप था, जहां पर ये गाड़ी जो थी वो करीब 3-4 महीने पहले यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए आई थी, सर्विस के लिए आई थी। और यहीं पर आज सवेरे इस गाड़ी में आग लगती है। आग लगने के बाद जब सूचना दमकल कर्मियों को मिली तो दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद में यहाँ पर दमकल कर्मियों ने इस गाड़ी में लगी आग को बुझाया, जिसके बाद जब यहाँ पे मौका मुआयना किया गया तब एक व्यक्ति का शव इस गाड़ी में पड़ा हुआ नजर आया, जिसके बाद सनसनी यहाँ पर फैलती है। और उसके बाद जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस सुबह करीब 9 बजे मौके पर पहुंची, जिसके बाद एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया और यहाँ पर शव को एफएसएल की जाँच के बाद, उच्च अधिकारियों की जांच के बाद में शव को फिलहाल गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया। और अभी इस वक्त मौके पर एफएसएल के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि क्या इस घटना की वजह क्या रही, क्या ये जो जिंदा जलने से जो मौत हुई है, क्या किसी की व्यक्ति की हत्या की गई है या फिर महज किसी हादसे की वजह से इस व्यक्ति की जान चली गई। तो पीछे की तरफ एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर जी मौजूद है, इसके अलावा एफएसएल टीम के अधिकारी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। और एक बार हम बात करेंगे उच्च अधिकारियों से कि क्या रही है घटना की वजह। सर, क्या घटना हुई थी आज यहाँ पर? ये सुबह 7-7:30 बजे सूचना मिली थी कि गाड़ी में आग लग रही है, जिसके ऊपर प्रत्यक्षदर्शी ने जैसा बताया फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई आई। जब लोग पास आके देखा तो देखा कि एक आदमी इसके अंदर लगभग गाड़ी जल चुकी थी और एक आदमी उसके अंदर जला हुआ सीट के नीचे पड़ा हुआ है, जो भी लगभग काफ़ी हद तक जल चुकी है बॉडी। तो अभी हम इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन आदमी। शव की पहचान हो पाई है सर? नहीं, अभी तक शव की पहचान नहीं हुई है। शव पूरी तरह से लगभग जल चुका है, इसलिए उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। अभी हम एफएसएल की टीम को बुलाया है, वो अपना काम कर रहे हैं। आग लगने के कारण और क्या परिस्थिति रही, इस सब के ऊपर वो अपनी हमें एक बार रिपोर्ट देंगे। उसके बाद हम अपना आगे जो भी है जांच करेंगे। और अभी जैसा कि जितने यहाँ जो लोग थे उस वक्त, उनसे जो बात हो रही है उसके हिसाब से ये वो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ इसमें बैठा हुआ था, तो कुछ ऐसे भी कह रहे हैं कि शायद वो ताप रहा था, पर अभी इस चीज़ को हम वेरीफाई करेंगे, कुछ भी कहना जल्दी होगा। तो सभी एंगल से हम अभी इसका अनुसंधान कर रहे हैं, उसके बाद जैसा भी होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, अभी एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर कहना है कि कुछ भी कहने में जल्दबाजी है, इस वक्त जांच की जा रही है और उसके बाद ही साफ हो सकेगा कि ये मौत क्या एक हादसा है या फिर कोई साजिश। तो फिलहाल एफएसएल की टीम यहाँ पर जांच कर रही है। अभय प्रताप सिंह जो एफएसएल के अधिकारी है वो यहाँ पर मौका मुआयना कर रहे हैं, टीम यहाँ पर मौजूद है और जल्द से जल्द पुलिस खुलासा करेगी इस पूरे मामले का जाँच के बाद कि आखिरकार मौत की वजह क्या रही। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट, कुछ पता चल सका? कौन था ये शख्स, क्या हुआ था वहां पर? देखिए, आज सुबह करीब जब 9 बजे ये मालूम चला कि जिस कार में, जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगी थी, उसी में एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन करीब 4 से 5 घंटे का वक्त बीतने के बाद भी अभी तक मृतक के शव का शिनाख्त नहीं हो पाई। इसकी वजह ये कि शव जो था, यानी जो युवक था, वो जिंदा जल के एकदम पूरी तरह से खाक हो चुका है। उसका जो शरीर था वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, पर शत विशत हो चुका था। ऐसे में पहचान करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए अब वहां पर जो एसएचओ सत्यपाल यादव है, जो कि जयसिंहपुरा खोर के थाना प्रभारी है, उनका कहना था कि इस शव की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट इसका करवाया जाएगा। वहीं पर आसपास के लोगों से और पूछताछ की जा रही है। वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है, ताकि उस व्यक्ति की पहचान हो सके, उसका चेहरा सामने आ सके। लेकिन अब तक की जानकारी में यही सामने आया कि सुबह 7:15 बजे तक इस व्यक्ति को एक काले रंग के मतलब कपड़ा पहने हुए यहाँ पर हाथ तपते हुए, जो अलाव थी उसने जला रखी थी और यहीं उसे हाथ तपते हुए उसे देखा गया था। लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति क्या वही गाड़ी में जो जिंदा जलने वाला है वही व्यक्ति है, इसका जो है अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे में पुलिस जो है वहां पर मौके पर अभी जांच करी, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जी ठीक है विष्णु, शिनाख्तगी नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस शुरुआती जांच में क्या कुछ कह रही है? एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, कब तक रिपोर्ट्स आएंगे, इसे लेकर कोई जानकारी? देखिए, अब तक जो वहाँ पर स्थानीय 2 व्यक्ति पुलिस को शुरुआत। ठीक है विष्णु, ज्यादा जानकारी लूंगी मैं आपसे। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त जयपुर पहुंच चुके। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, स्टेट हैंगर पर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतरा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत आला नेताओं ने हैंगर पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट भी साथ में आए हैं। स्टेट हैंगर से राहुल गांधी होटल की ओर जा रहे हैं। तो आज यात्रा का 100वां दिन है और इसे लेकर राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। लवली सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। लवली, ताजा अपडेट, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर है वो जयपुर पहुंच चुका है। उनके साथ में हिमाचल के राहुल गांधी का जो हेलीकॉप्टर है वो जयपुर पहुंच चुका है। उनके साथ में हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके साथ में पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट और जो संगठन के महामंत्री हैं वो उनके साथ में फिलहाल महासचिव हैं वो फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर उनका विमान जो है वो लैंड हो चुका है। ये स्टेट हैंगर की तस्वीरें हैं, जहां की तस्वीरें इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं और कुछ ही देर में जो है वो यहां से राहुल गांधी का काफिला आपको निकलते हुए नजर आएगा। कुछ ही मिनटों के अंदर जो है इस वक्त पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत जो कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी हैं वो राहुल गांधी का स्वागत जो है वो इस वक्त कर रहे हैं अंदर। और उनके साथ में जो राजस्थान की सरकार की जो चीफ सेक्रेटरी हैं उषा शर्मा, उसके अलावा जो अन्य जो सरकारी महकमे के अधिकारी हैं राजस्थान सरकार के, वो तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। और आपको देख पा रहे हैं तस्वीरों में हलचल लगातार तेज हो रही है दरवाजे पर। और कुछ ही देर के अंदर जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं वो यहां से उनका काफिला जो है वो होटल के लिए रवाना होगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो यहां होटल में कुछ लोगों से मुलाकात भी करेंगे और उसके बाद में शाम को 4 बजे जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के जो 4 साल के कामकाज की एक प्रदर्शनी है उसका भी वो अवलोकन कर सकते हैं। और अवलोकन करने के साथ साथ में कुछ ही देर के अंदर राहुल गांधी का जो काफिला है वो जयपुर की सड़कों पर आपको दौड़ता हुआ नजर आएगा। जवाहरलाल नेहरू मार्ग होते हुए ये काफिला जो है सिविल लाइंस के रास्ते जो है सीधे होटल की ओर पहुंचेगा और वहां पर राहुल गांधी की जो टीम के लोग हैं वो उनका वहां पर स्वागत करेंगे। राजस्थान के जो तमाम पदाधिकारी वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। जो प्रियंका गांधी के साथ में जो अन्य जो लोग हैं वो वहां मौजूद हैं पहले से, और वहां पर स्वागत सत्कार का कार्यक्रम जो है वो आयोजित होगा। और राहुल गांधी आज पूरा दिन जयपुर में बिताने जा रहे हैं। कल सुबह वापसी उनकी होगी जयपुर से दौसा के लिए और आगे वहां यात्रा को वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर समर्थक जो हैं वो पहुंचे हुए हैं स्वागत के लिए। नारेबाजी की आवाज आप मेरे पीछे सुन पा रहे हैं। हलचल लगातार तेज हो रही है। जो राहुल गांधी की जो सिक्योरिटी है उन्होंने अब मोर्चा अपने हाथ में संभाला है और कुछ ही देर के अंदर राहुल गांधी का जो काफिला है वो यहाँ पर आपको गुजरते हुए नजर आएगा। जो इलाके के डीसीपी, एसीपी और तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। और राहुल गांधी के साथ में मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, हाल ही में जो मुख्यमंत्री चुने गए सुखविंदर सिंह सुक्खू, और उनके अलावा जो और लोग हैं वो मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। इसके अलावा जो पूर्व पीसीसी के चीफ हैं सचिन पायलट वो मौजूद हैं। और अब हलचल तेज हो चुकी है और कुछ ही सेकंड्स में आपको तस्वीरें जो है ये काफिला बाहर की ओर बढ़ते हुए आ रहा है और दरवाजा खुलने जा रहा है। जब आपको नजर आएंगे राहुल गांधी जो है वो निकलते हुए, यहाँ से उनका काफिला जो है वो यहाँ से गुजरेगा और राहुल गांधी जो है वो यहाँ से सीधे होटल के लिए रवाना होगा। ये पहली तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव राहुल गांधी की पहली तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी से मिलने के लिए बड़ी तादाद में जो उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी सिक्योरिटी से जुड़े तमाम जवान जो हैं वो पहुंचे हैं। अशोक गहलोत के लोग, जो टीम के लोग हैं वो पहुंचे हैं। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनका काफिला सबसे पहले आगे की ओर वो रवाना किया जा रहा है। और रवाना करने के साथ साथ में जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ में रवाना होंगे। अब राहुल गांधी का काफिला जो है वो रवाना होगा और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हलचल जो है वो लगातार तेज हो चुकी है। राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर की धरा पर उनका स्वागत करने के लिए कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो इस वक्त मौजूद है और ये काफिला जो है वो बढ़ रहा है। अब राहुल गांधी के साथ में तमाम आला अफसरों को लेकर के सभी को आगे की ओर रवाना कर दिया गया और पीछे की तरफ जो है वो राहुल गांधी का जो काफिला है वो आपको नजर आएगा। राहुल गांधी की पहली तस्वीर दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि देखिए ये राहुल गांधी की जो तस्वीर है वो अब आपको नजर आएगी। काफिले को लगातार जो बाकी के व्हीकल्स हैं, एक्स्ट्रा व्हीकल्स हैं, उन्हें रवाना जो है वो किया जा रहा है और उसके साथ साथ में जो है ये जो राहुल गांधी है वो रवाना होते हुए आपको नजर आएंगे, जिसमें तमाम जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हों, चाहे वो सचिन पायलट हों, चाहे वो अन्य लीडर्स हैं, वो उनके साथ में यहाँ से जो है वो रवाना हो चुके हैं। और हलचल लगातार तेज होने के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास वो फिलहाल नहीं रुके हैं, लेकिन उनका काफिला जो है वो यहाँ से रवाना हो चुका है और सीधे ये काफिला जो है होटल के लिए रवाना हुआ है, जहां पर राहुल गांधी अपने आला जो नेता हैं उनके साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे। दिन भर के आराम विश्राम के बाद में
जो है राहुल गांधी यहां से शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। लवली, लेकिन होटल फिलहाल में कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, लेकिन शाम 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं राहुल गांधी, लवली, वो काफी अहम है राजस्थान के लिए भी। आज देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सियासी गुटबाजी और बयानबाजी चलती आ रही है उस पर विराम लगाना बहुत जरूरी है। साल 2023 का चुनाव सर पर खड़ा है और राजस्थान में फिर से सत्ता को लाने के दावे और वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसीलिए राहुल गांधी ने पूरी यात्रा के दौरान इस तरह की कोई भी बात अपने मुंह से नहीं कही है और हो सकता है कि आज वो एक बड़ा संदेश जो है वो दे करके जाएं तमाम आला नेताओं को, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको एकजुट में, एक सुर में पिरोने की जो बात है, जो बार बार राहुल गांधी कहते आए हैं और शायद इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के वो यहां से निकले हैं। मगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए हैंगर पर लगातार समर्थकों का जमावड़ा अभी भी लगा हुआ है और राहुल गांधी के पक्ष में नारेबाजी करने के लिए जो समर्थक हैं वो यहां पर बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हुए और इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके साथ में पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के साथ में ये तमाम नेता जो है इस वक्त जो एक निजी होटल है जो कि सिविल लाइंस के रास्ते पर पड़ता है वहां पर वो पहुंचेंगे। वहां पर राहुल गांधी का आज विश्राम का कार्यक्रम है, दोपहर लंच का कार्यक्रम है। उसके बाद में राहुल गांधी 4 बजे, बताया जा रहा है 3 बजे के आसपास वो होटल से रवाना होंगे और सीधे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल लवली, और तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिएगा, दर्शकों को भी तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से 100वें दिन आज जो कांग्रेसी कार्यकर्ता उनमें भी खासा उत्साह है। बहुत शुक्रिया फिलहाल लवली आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।